हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। माय सेल्फ जोशी। देखिए, कल हमने क्या देखा था, आपका फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या देखे थे, डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। ग्रोथ हो देख लिया हमने, ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ होगी तो क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। सेलुलर लेवल का मेटाबॉलिज्म होगा, देन क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। एंड यदि क्या होगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को क्या नहीं किया गया है, डिफाइनिंग फीचर के अंदर कैटेगराइज नहीं किया गया है, क्योंकि रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, लेकिन लिविंग के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो इसे हम डिफाइनिंग कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, डिफाइनिंग फीचर के अंदर रखा गया है। तो हमने कल आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, देन अब हम क्या करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड का जो आगे का पोर्शन है, हम टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन करेंगे। क्या है इसका आगे का कि डाइवर्सिटी क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, दी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखिए बच्चों, डाइवर्सिटी से हमारा क्या मतलब है। डाइवर्सिटी होती है बेसिकली क्या, विविधता। ठीक है। अब विविधता से क्या है कि एक जगह हम, आप अपने चारों ओर ही देख लीजिए कि आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के होंगे, प्लांट्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, बफेलो हो गई, काऊ हो गया। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है। ये तो आपने एक छोटे से लेवल पर देखा, लेकिन आप एक ब्रॉड लेवल पर देखिए, आप किसी फॉरेस्ट में जाइए, वहां पर आपको क्या होगा, अलग अलग स्पीसीज के आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। लार्ज साइज के प्लांट होंगे, स्मॉल होंगे, मीडियम होंगे। ठीक है। प्लांट के अंदर इतनी सारी ये क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई। अब आप फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे क्या होंगे, हमें एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। एनिमल्स की भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई। डाइवर्सिटी क्या है, हमारी विविधता की आप अपने चारों ओर जो देखते हो। ठीक है। लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या है, लिविंग है। इनके अंदर कितनी वेराइटी है, कितनी इनकी स्पीसीज हैं। ठीक है। हम क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन की एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है। तो ये सब क्या है, लेकिन सभी की बोली भाषा में, हमारी में क्या होता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये भी क्या एक लेवल की विविधता ही है। एक जगह से आप दूसरी जगह जाइए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाइए, वहाँ आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट में चेंज हो जाता है, आपकी बोली में, भाषा में, पानी में, हर चीज़ में आपको क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, एक एनवायरमेंट लेवल की डाइवर्सिटी है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं लिविंग के अंदर, तो एनिमल्स और प्लांट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनके अंदर हम क्या देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बायो डाइवर्सिटी। बायो क्या हो गया आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डाइवर्सिटी क्या हो गई, विविधता हो गई। तो हम किसके बीच में देख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या देख रहे हैं, हम डाइवर्सिटी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की जो एक रेंज की गई है लिमिटेड, वो कितनी की गई है, 1.7 टू 1.8 मिलियन रेंज के अंदर बायोडाइवर्सिटी की स्टडी की जाती है। ठीक है। इतने रेंज के अंदर क्या की जाती है, बायोडाइवर्सिटी की स्टडी की जाती है। देखिए बच्चों, मैं आपको क्या है, आपके कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ठीक है। लेकिन बुक्स आपको एक बार रीड करनी पड़ेगी, देन क्या होगा, आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको आगे क्लासीफाई कैसे किया जाएगा, कैसे इसका मतलब, हमें जितने प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनको पर्टिकुलर किस क्लास में रखा जाता है, ताकि इजीली हर किसी को क्या हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ ये एनिमल है, कैट है, इसको कौन सी क्लास में रखा गया है, क्या है इसका डिवीजन, क्या है इसका किंगडम। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमको टैक्सोनॉमी के बारे में क्या है, इंपॉर्टेंट है जानना। क्या, टैक्सोनॉमी। इस टॉपिक के अंदर आपको यही पढ़ना होगा कि टैक्सोनॉमी क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी एक क्लास है जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स का एंड एनिमल्स का क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है। देन उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है। डाइवर्सिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर घूमते हैं। जूलॉजिस्ट हो गए, बॉटनिस्ट हो गए। बॉटनिस्ट क्या होते हैं, ये चेक करते हैं कि कौन सी नई प्लांट की स्पीसीज आई है, उसको चेक करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्टों में घूमते हैं, ये वहाँ पे देखते हैं कि कुछ नई वैरायटी मिली है नहीं है। जूलॉजिस्ट होते हैं, अलग अलग एनिमल्स को देखते हैं, कुछ नया एनिमल्स आता है तो उसको एक अलग ग्रुप में कौन से में रखना है, कौन सी स्पीसीज है, नई है या फिर पुरानी है। ठीक है। तो वो देखने के लिए ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं अलग अलग जोन में, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट में जाते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स को इनको रखना है एक पर्टिकुलर ग्रुप में। तो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। 3 रूल होते हैं टैक्सोनॉमी के जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आइडेंटिफिकेशन,
सेकंड हो गया आपका नोमेनक्लेचर, एंड देन थर्ड हो गया आपका क्या, क्लासिफिकेशन। तो देखिए अब हमारा इससे टैक्सोनॉमी का क्या लेना देना है भाई, डाइवर्सिटी के साथ में टैक्सोनॉमी का लेना देना ये है कि आप गए किसी जंगल में तो आपने देखा कि आपको सारे प्लांट्स के नाम तो पता है, लेकिन कुछ हमें ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये कौन सा पौधा है, इसकी सिमिलरिटी तो लाइक जैसे कि मैंगो के प्लांट से मिल रही है ना, लेकिन हम इसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, ये क्या है उसके ग्रुप में नहीं रखा जा सकता है। तो ये क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये जो प्लांट हमें देखने को मिल रहा है इसके जैसे पहले भी कुछ प्लांट हैं या फिर ये हमें नया फीचर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले क्या करते हैं, जो बॉटनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई इन्होंने कर लिया कि हमें नया प्लांट मिला है, चलो मान लिया कि इनको कुछ नई वैरायटी मिली है, नई स्पीसीज मिली है, देन ये क्या करेंगे, नई स्पीसीज मिलने के बाद में उसका क्या करेंगे, नाम रखेंगे। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है ताकि उसको सभी क्या हो, उसी नाम से पुकारे, है ना। तो इसका नाम रखा जाएगा, नई स्पीसीज है जो क्या है, छोटा सा प्लांट हमें मिला है, इस प्लांट का नाम रखा जाएगा। ठीक है, नाम रखने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर। अब ये जो प्लांट हमें मिला है नाम तो रख दिया, लेकिन अब इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे, किस जेनेरा में रखा जाएगा, कौन से इसको फैमिली के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये किसके अंदर आएगा, अब इसका क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, ये आ गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम ये आपको सारा का सारा प्रोसेस के साथ बताते हैं। तो बच्चों आपने क्या देखा अभी टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है कि एक जो नई आपको स्पीसीज मिली है या फिर प्लांट मिला है, जो भी हो एनिमल मिला है, उसको कहाँ पर आपको क्लासिफाई करना है, कैसे सेटअप करना है, वो कैसे देखा जाता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, आपको मिल गया कुछ नया। ठीक है, अब उसका नाम रखेंगे। तो नाम रखने की भी क्या होती है, एक अपनी प्रोसेस होती है, ऐसे नहीं कि आप किसी भी नाम से जान लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, अब नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर को क्या कहेंगे, नामकरण। ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो देखिए हमारे आसपास में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनको लोकल नेम से बुलाते हैं। ठीक है, कोई भी बॉटनिकल जो नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, उनको प्लांट्स को उस नाम से नहीं बुलाते हैं हम। जैसे कि मैंगो ट्री है, उसको हम मैंजीफेरा इंडिका नहीं कह करके क्या बोलते हैं, मैंगो ट्री है या आम का पेड़ है ना, यही बोलते हैं। तो ये नेम क्या होते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं, लोकल नेम होते हैं। अब ये लोकल नेम है तो एक लोकल लेवल तक ही, जैसे आपके स्टेट के अंदर हो गया, आपकी कंट्री के अंदर हो गया, क्या पता वहीं तक ही जानते हो। ठीक है, दूसरी कंट्री के अंदर इसे आम के पेड़ के नाम से ना जाना जाता हो, तो इस किससे मतलब कि मैं सबसे बचने के लिए कि मतलब कि कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इससे बचने के लिए क्या दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है। और ये जो नेम होता है साइंटिफिक नेम, ये किसके द्वारा दिया जाता है, बॉटनिस्ट होते हैं जो कि प्लांट्स का नाम रखते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं जो कि किसका नाम रखते हैं, एनिमल्स जो नई वैरायटीज मिलती हैं उनका नाम रखते हैं। इनके द्वारा क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। बशर्ते ये जो नाम दिए जाते हैं इनके द्वारा कि प्लांट की हमें नई वैरायटी मिली है, इसका नाम आपको ये रखना है। तो ये नाम भी बहुत सोच समझ कर रखे जाते हैं, ऐसे कि नहीं कि आप कोई चिंटू पिंटू नाम उठा के रख दो कि इस प्लांट का हमें नाम मिला है और इसको इसमें रख दिया। इन नोमेनक्लेचर करने के लिए भी हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अब आपने कोई पर्टिकुलर नाम दिया है, जैसे कि हमने आम का ही देख रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका है ना, मैंजीफेरा इंडिका आम का ये क्या है, बॉटनिकल नेम है। तो ये जो नेम है दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, वर्ल्ड के अंदर इसको इसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नाम वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जो कि नोमेनक्लेचर थ्योरी के अंदर दिए गए हैं। तो अब ये रूल्स दिए किसने थे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नोमेनक्लेचर का जो रूल दिए गए थे, प्रिंसिपल दिए गए थे, वो किसने दिए थे, वो दिए थे आपके किसने, कैरोलस लिनायस के द्वारा। कैरोलस लिनायस ने क्या दिया था, बाइनोमियल बोलो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या है आपका, CLETU
आरी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसे क्या कहेंगे, द्विनाम पद्धति। इससे क्या मतलब है भैया, इससे मतलब है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से मतलब है कि आपको किसी प्लांट का नामकरण करना है, किसी प्लांट का नाम रखना है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो लिखा जाता है वो किसका नाम रखा जाता है, जीनस का नाम रखा जाता है। जीनस का नाम रखेंगे, देन उसके बाद में स्पीसीज का नाम लिखा जाता है। ठीक है, चलो हमने इतना देख लिया। बाइनोमियल है तो यहाँ पर हमने दो इसके देख लिए कि पहले जीनस का नाम रखेंगे, देन स्पीसीज का नाम रखेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आगे जीनस का होना चाहिए एंड पीछे किसका होना चाहिए, स्पीसीज का होना चाहिए, है ना। तो हम बात कर रहे हैं बहुत देर से मैंगो की, आपकी बुक में वैसे भी मैंगो का एग्जाम्पल है, तो इसका बात करते हैं। देखिए मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे पहले नाम दिया गया है ये किसका है, आपके जीनस का। जीनस को हम क्या कहते हैं, वंश। सबसे आगे दिया जाएगा वंश का नाम, देन पीछे क्या होगा, स्पीसीज का नाम। ठीक है, इसको हम छोटे लिख देते हैं। स्पीसीज क्या होती है, जाति। तो अब इसमें इसके लिए क्या दिए गए थे, 3-4 प्रिंसिपल्स दिए गए थे, और ये किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने दी है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने जब दी थी द्विनाम पद्धति, तभी से क्या हुआ, इसको सबसे ज्यादा फॉलो किया गया द्विनाम पद्धति को। और जो ICBN, ICZN जो संस्था हैं जो कि क्या करती हैं, इन जो नाम दिए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, वो ये देखती हैं कि जो आपने नाम दिया है वो पहले किसी और ने तो नहीं दिया है, या फिर किसी प्लांट या एनिमल का पहले से कोई नाम तो नहीं है, क्योंकि फिर मैच अप हो जाएगा। अगर एक ही वेराइटी, मतलब कि अलग अलग का दो अलग अलग क्या है जानवर हैं, तो उनका एक ही नाम होगा, तो वहां पर भी क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए क्या होता है, इनके ऊपर एक संस्था होती है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एंड ZN किसकी होती है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल्स का जो नामकरण किया जाता है। तो ये जो जूलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, इनको कुछ भी नई वैरायटी मिलती है उसका नाम लेकर ये क्या करते हैं, ऊपर पहुंचाते हैं। जो ICBN एंड ZN संस्थाएं होती हैं वहाँ ये चेक करती हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, कि इनके जैसा कोई और नाम तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, देन वहाँ से क्या किया जाता है, जर्नल्स रिलीज किए जाते हैं, वहाँ पर छापे जाते हैं कि हाँ हमें ये जो नई वैरायटी मिली है इसका ये नाम है। एंड उसके बाद ये क्या जाती है, सारे वर्ल्ड में पता चल जाता है कि नई वैरायटी इसका भी ये नाम रखा गया है। तो हमने देख लिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दी। कैरोलस लीनियस ने बोला कि सबसे पहले जीनस का नाम, देन स्पीसीज का नाम लिखेंगे। हमने लिख भी लिया कि मैंजीफेरा हो गया, और ये क्या हो गया, इंडिका हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्या दिए गए थे, रूल्स दिए गए थे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के लिए सबसे पहले तो क्या लिखा जाना चाहिए, जीनस का नाम लिखा जाना चाहिए, उसके बाद में स्पीसीज का नाम लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये क्या होने चाहिए, लैटिन में होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, इटैलिक होने चाहिए। अगर आप इनको हाथ से हैंड रिटन लिख रहे हो जैसे मैंने लिखा है, तो इनको क्या किया जाना चाहिए, अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अदरवाइज इनको आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इटैलिक भाषा में यदि आप टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर से तो क्या होने चाहिए, ये इटैलिक वर्ड में होने चाहिए। ठीक है, और जो साइंटिस्ट या फिर जो बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट है जो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसको एक पर्टिकुलर वैरायटी मिली है, जिसने नाम दिया है उसका भी तो नाम पीछे लिखना चाहिए। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, कैरोलस लीनियस ने इसका नाम दिया था, तो इसके पीछे क्या लिख दें हम, LINN लीनियस, मतलब कि हमें पता चल गया कि इसका जो नामकरण किया था कैरोलस लीनियस ने किया था। ठीक है, तो ये क्या है, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं कि हमें क्या करना है, जीनस को सबसे पहले लिखना है, जीनस जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, और जो स्पीसीज है, जाति है, उसको किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप टाइप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। फर्स्ट आपका कैपिटल लेटर हो गया और स्पीसीज का क्या होगा, स्मॉल लेटर हो गया। देख लो, अब हम बात करते हैं क्या, ICBN एंड ICZN के बारे में। तो आपको कोई नाम मिला है, जो बॉटनिस्ट होते हैं इनको कोई भी नाम मिलता है, ये क्या करते हैं, उस नाम को कहाँ पहुंचाते हैं, ICBN। ये किसके लिए है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, एंड ICZN ये किसके लिए होगा, इंटरनेशनल
कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ तक हमने पढ़ा क्या है कि डाइवर्सिटी जो हमें देखने को मिल रही है, यहाँ हमें कुछ नया क्या मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी जो है उनमें से हमें कुछ नई प्लांट की मिली है या फिर स्पीसीज जो है वो एनिमल की मिली है। तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि हाँ हमें ये वैरायटी मिली है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। नोमेनक्लेचर करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जो बॉटनिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, क्या करते हैं, इनके पास क्या करते हैं, जो नाम होता है उसको पहुंचाते हैं ऊपर तक कि देखिए हमने ये वैरायटी निकाली है, इसको देखा है, इसका नाम ये रखा गया है। अगर वो नाम सारे के सारे प्रिंसिपल्स को या रूल्स को फॉलो कर रहा है जो कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दिया गया था, तो मतलब कि हर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा, आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। जो सारी प्रोसेसिंग होती है उसको, उसका नाम सारे वर्ल्ड में छप जाता है, ठीक है। और ये जो नोमेनक्लेचर की जो थ्योरी दी गई थी वो किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी थी उनकी, जिसमें ये द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की थ्योरी को उन्होंने दिया था, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर के बाद में क्लासिफिकेशन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या है। नोमेनक्लेचर तो हमने कर लिया, अब क्या करेंगे हम, क्लासिफिकेशन। देखिए जो क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है, वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब देखिए हम देखते हैं कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। आप कोई भी इमेज सोचिए कि आपने देखी डॉग की इमेज, तो हमारे दिमाग में हो जाती है कि हाँ ये डॉग की इमेज है। एल्स्टोनिया क्या है, एल्स्टोनिया जर्मन जो शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड की वैरायटी है, डॉग है, ठीक है। जर्मन शेफर्ड जो डॉग है उसकी क्या है, सॉरी एल्सेटियंस, एल्सेटियंस है जर्मन शेफर्ड डॉग की वैरायटी, एल्सेटियंस ये क्या है, जर्मन शेफर्ड डॉग की वैरायटी है। आप डॉग की इमेज देखेंगे तो आपके ब्रेन में आ जाएगी कि हाँ ये डॉग है। कैट की देखेंगे इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है, कि हाँ हमारे ब्रेन में कैट की इमेज आ गई। वीट प्लांट की देखेंगे आपके ब्रेन में क्या हो जाएगी, इमेज आ जाएगी। लेकिन ये सब क्या है, अलग अलग क्या है, स्पीसीज हैं। ये अलग अलग स्पीसीज हैं, ये सारी स्पीसीज को क्या किया जाता है, इजीली क्लासिफिकेशन के लिए इनको क्या क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, ताकि सब कुछ मैसअप ना हो, इजीली क्या किया जाए, इनकी स्टडी आसानी से की जा सके कि इनका कौन सा क्लास है, कौन सा डिवीजन है, कौन सी फैमिली के अंदर इनको रखा गया है। इसके लिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब कि एक सिस्टम से अरेंजमेंट किया जाता है, टैक्सोनॉमी के थ्रू क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जब सिस्टम से अरेंजमेंट ही नहीं होगा तो सारा का सारा आगे सिस्टम चलेगा कैसे। इसके लिए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने देख लिया कि हमें ये सारे जिनका नाम लिया है हमने, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, इनको एक पर्टिकुलर अलग अलग क्लास में रखा गया है, सभी की अलग अलग फैमिली हैं, उसके बेस में क्या किया गया है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, ताकि पढ़ने में जो है वो कोई दिक्कत ना हो, समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो, इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसकी कुछ क्या दी गई है, कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी दी गई है। कैटेगरी जो दी गई है वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि सबसे हम लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दी गई है, सबसे लोअर लेवल पर है आपकी स्पीसीज। स्पीसीज के बाद में आएगा आपका जेनेरा, जेनेरा जिसको क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। जीनस के बाद में आएगी आपकी फैमिली, फैमिली के बाद में आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आएगी आपकी क्लास, एंड क्लास के बाद में क्या आएगी बच्चों, डिवीजन। डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं, और फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। देन क्या हो गया, किंगडम हो गया, ठीक है। टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी होती है, ये एक सिंगल स्पीसीज क्या है, ये एक कैटेगरी है, इसको क्या कहा गया है, टैक्सॉन कहा गया है। जेनेरा क्या है, एक पर्टिकुलर टैक्सॉन है। फैमिली क्या है, ये एक अलग टैक्सॉन है,
ठीक है। तो इसमें इसको अरेंज कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन हमें करना कैसे है, एक एक के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इतना आया समझ में? दिक्कत तो नहीं है कोई? दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। हम लोअर लेवल से, लोअर लेवल मतलब कि लोअर टैक्सॉन से, लोअर टैक्सॉन से हम हायर टैक्सॉन की तरफ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे लोअर जो लेवल है वो क्या है आपका, स्पीसीज है। सबसे लोअर लेवल क्या है, स्पीसीज है, SPECI, स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, फैमिली के बाद में क्या हो गया आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्या हो गई आपकी क्लास, क्लास के बाद में क्या हो गया डिवीजन या फाइलम, और उसके बाद में क्या हो गया किंगडम, ठीक है। तो ये सबसे छोटा जो टैक्सॉन है, सबसे छोटा है। इसके पास में क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे, सिमिलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा किसके पास में होंगे, स्पीसीज के पास में। और सबसे लोअर जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे इसके पास में क्या है, कैरेक्टर्स का एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन होता है इसके पास में। कैरेक्टर और सिमिलरिटी यहाँ पर कैरेक्टर्स के बीच में बहुत ही कम देखी जाती है, बहुत ही कुछ कैरेक्टर्स के बीच में सिमिलरिटी देखी जाती है। तो ये क्या है, हायर टैक्सॉन है, हायर टैक्सॉन। और ये क्या है आपका सबसे लोअर टैक्सॉन, सबसे छोटा जो है वो लोअर टैक्सॉन, ठीक है। ये सारी जो कैटेगरी होती हैं इन सभी को मिलाकर के क्या कहा गया है, टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक हेयर आर्के, ठीक है। और एक जो पर्टिकुलर कैटेगरी होती है उसको क्या कहा गया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। आया समझ में? आगे हम बात करते हैं स्पीसीज के बारे में, बात करते हैं आगे। अब स्पीसीज क्या है, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, हम कैसे किसी प्लांट मतलब कि एनिमल या प्लांट को किसी स्पीसीज के अंदर रखा जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी स्पीसीज क्या है, ठीक है। तो देखिए स्पीसीज क्या है बताओ मुझे। सबसे लोअर जो टैक्सॉन है, लोअर टैक्सॉन है, सबसे लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वो कहाँ रखी गई है, स्पीसीज के अंदर रखी गई है, ठीक है। स्पीसीज में हम क्या देखते हैं, सिमिलरिटी जो होती है कैरेक्टर्स की, ठीक है। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, कैरेक्टर्स के बीच में सिमिलरिटी ज़्यादा होती है, उन्हीं को एक सिंगल स्पीसीज के अंदर रखा जाता है। एक स्पीसीज है जैसे कि ह्यूमंस की स्पीसीज है होमो सेपियंस, होमो क्या हो गया इसका जेनेरा हो गया, और सेपियंस क्या हो गई, स्पीसीज हो गई, ठीक है। तो सेपियंस जो स्पीसीज है इसके अंदर सारे के सारे क्या है, ह्यूमंस को रखा गया है, यहाँ पर सभी ह्यूमंस को रखा गया है। तो ह्यूमन को रखने का मेन जो क्राइटेरिया होगा, यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होंगे। सिमिलर कैरेक्टर मतलब कि सभी का बॉडी जो होता है, मेनली सभी के जिस प्रकार से बॉडी होती है वो सभी की एक जैसी होती है। तो ये क्या हो गए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गए। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर किया जाता है। इंटरनल जो कैरेक्टर होते हैं, इंटरनल जो बॉडी होती है, सेल हो गया, डेवलपमेंट किस टाइप का है, उसके बेस पर जो किया जाता है वह क्या है, मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सिमिलरिटी देखी जाती है, और सिमिलरिटी जो होती है कैरेक्टर्स के बीच में स्पीसीज के लेवल पर क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। स्पीसीज से आप हायर टैक्सॉन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सिमिलरिटी कैरेक्टर्स की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्पीसीज के अंदर सारे के सारे जो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे या फिर ह्यूमंस होंगे, वो सारे एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरब्रीड करेंगे। सिमिलर जो स्पीसीज होती है उसका मेनली कैरेक्टर क्या होता है, एक स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। दूसरी स्पीसीज के साथ में दूसरी स्पीसीज का मेंबर क्या नहीं कर पाएगा, इंटरब्रीड नहीं कर पाएगा, या फिर करेगा भी तो क्या होगा, जायगोट या फिर जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीसीज के कैरेक्टर हैं। जैसे कि हम बात करें, हमने होमोसेपियंस की देखी, होमोसेपियंस में सेपियंस क्या हो गई, स्पीसीज हो गई। मैंजीफेरा की हम देखते हैं, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, ये क्या है, मैंगो है, तो इसके अंदर सारे के सारे क्या आएंगे, मैंगो आएंगे। और हम बात करते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, इसके अंदर किसकी है, ये लॉयन का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। सोलेनम
ट्यूबरोसम सोलेनम, ट्यूबरोसम, ये किसका है बच्चों, ये पोटैटो का बॉटेनिकल नेम है, ठीक है, पोटैटो आलू का ये बॉटेनिकल नेम है। तो यहाँ देखिए सभी की स्पीसीज क्या है, अपनी अपनी अलग है, और एक सिंगल स्पीसीज के अंदर एक ही स्पीसीज के सारे प्लांट मिलेंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका के अंदर सभी आम को रखा जाएगा, पैंथेरा लियो के अंदर सभी किसको रखा जाएगा, लाइन को रखा जाएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर सभी पोटैटो को रखा जाएगा, होमो सैपियंस के अंदर ओनली ह्यूमंस को रखा जाएगा। तो ये जो डिवीजन होता है पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर एनिमल्स को रखने का, प्लांट्स को रखने का, किस बेस पर रखा जाता है, उनकी सिमिलर कैरेक्टर्स के बीच में और उनकी इंटरब्रीडिंग की कैपेबिलिटी के बीच में देखा जाता है। देन क्या किया जाता है, एनिमल या प्लांट को एक स्पीसीज के अंदर रख दिया जाता है। कुछ नया भी प्लांट मिला, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका की कुछ नई थोड़ी बहुत वैरायटी मिली, लेकिन सारे कैरेक्टर इसके जैसे हो, मॉर्फोलॉजी हो, इंटरनल कैरेक्टर हो, तो उनको किस स्पीसीज के अंदर ही रखा जाएगा, उसको मैंजीफेरा इंडिका के अंदर ही रखा जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ इसके जैसा ही है, इंटरब्रीड कर रहे हो, देन उसके अंदर ही रखा जाएगा। स्पीसीज के बाद में हम क्या देखेंगे अब, जीनस या फिर जेनेरा। जीनस को क्या कहेंगे, वंश कहेंगे, स्पीसीज क्या है आपकी, जाति है। देखिए यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एक बार बुक से रीड करना होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में फिर, ठीक है। बुक अपने पास ही लेकर बैठे, तब आप अपना पढ़ें आगे, ठीक है। हम बात करते हैं अब जीनस के बारे में। जीनस स्पीसीज का हमने देख लिया। स्पीसीज से देखिए मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, हायर से लोअर। यहाँ पर सबसे पहले क्या है गया आपका, दिख तो रहा है ना, स्पीसीज। स्पीसीज के बाद में हो गया जीनस, जीनस के बाद में हो गया आपकी फैमिली, फैमिली के बाद में हो गया क्या, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्या हो गया आपका क्लास, क्लास के बाद में क्या हो गया डिवीजन या फाइलम, और उसके बाद क्या हो गया आपका किंगडम, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी का सिस्टम है, अरेंजमेंट कैसे करना है। तो हमने स्पीसीज को यहाँ देख लिया, सबसे लोअर टैक्सोन है ये, और सबसे हायर टैक्सोन इधर है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, सबसे लोअर है, ये क्या है, हायर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे ऊपर की तरफ, तो सिमिलर जो कैरेक्टर हैं वो क्या होते जाएंगे, लेस होते जाएंगे। इसके पास में जो सिमिलर कैरेक्टर का नंबर होगा बहुत ही कम होगा, जबकि जो स्पीसीज होगी इसके पास में सिमिलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होंगे। तब एक पर्टिकुलर जो वेराइटी है या फिर एनिमल है या प्लांट है, उसको एक सिंगल एक जैसी स्पीसीज के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया स्पीसीज। अब हम बात करते हैं किसकी, जीनस के बारे में। जीनस क्या है आपका, वंश, ठीक है, जेनेरा। जीनस के अंदर क्या है कि जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज, मतलब कि रिलेटेड जो स्पीसीज होंगी, रिलेटेड स्पीसीज को आप एक सिंगल जेनेरा के अंदर रखेंगे, सिंगल जीनस के अंदर। मतलब कि अभी तक हमने क्या देखा था कि एक स्पीसीज के अंदर स्पीसीज जो है वो वहां पर एक जैसे ही सारे के सारे क्या होंगे, एनिमल्स होंगे या फिर प्लांट होंगे, जिनके पास में सारे कैरेक्टर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन जीनस के अंदर क्या है कि हम एक से ज़्यादा जो रिलेटेड स्पीसीज होंगी, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, एक से ज़्यादा जो रिलेटेड स्पीसीज होंगी उनको हम एक ही जेनेरा के अंदर रख सकते हैं। दोनों जो अलग अलग टाइप की, 2 हो 3 हो, उनके बीच में सिमिलरिटी कैरेक्टर्स की ज़्यादा है, तो सभी का जीनस क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। जैसे, और इसके पास में जो सिमिलर कैरेक्टर्स का नंबर होगा, सिमिलर कैरेक्टर का नंबर क्या होगा, कम होगा। किसके बेस कंपैरिजन में सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, लेस होंगे, कंपेयर टू, बोलो, कंपेयर टू स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज के कंपैरिजन में जीनस के पास में सिमिलर कैरेक्टर का नंबर क्या होगा, कम होगा। देख लिया आपने। अब हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पैंथेरा क्या है, जीनस था, ठीक है। पैंथेरा जीनस के अंदर लियो, लायन, ठीक है। एंड पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस, ये किसका है, टाइगर का है। इन दोनों का क्या है, जीनस क्या है, पैंथेरा ही है, लेकिन स्पीसीज दोनों की क्या है, अलग है। 2 अलग अलग स्पीसीज को हमने किस में रख दिया है, पैंथेरा, पैंथेरा जेनर के अंदर रख दिया है। इसके अंदर क्या होगा, लियोपार्ड को रखा जाएगा, ठीक है।
तो ये तीनों का क्या है, एक ही अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन इन अलग अलग स्पीसीज को एक सिंगल जेनेरा के अंदर रख दिया गया है। इसी टाइप से हम देखें किसकी, ये नोट कर लेना, यहाँ लिख देती हूँ। चलो देखिए बच्चों, अब हमने देख लिया पैंथेरा का, पैंथेरा के हमने देख लिया कि लियो हो गया, लायन, लायन क्या एक अलग स्पीसीज है, टाइग्रेस क्या अलग स्पीसीज है, लियोपार्ड क्या है, लियोपार्ड एक अलग है, लेकिन इन सभी का जीनस क्या है, एक ही है, पैंथेरा, है ना। इसी टाइप से हम देखते हैं कि सोलेनम, हमने देखा सोलेनम जीनस है ये ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो है, पोटैटो, इसका क्या है, सोलेनम जीनस है ये, है ना, जीनस है ना। इसी जीनस के साथ में हम अदर को रख सकते हैं, सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलोनजिना, सोलेनम मेलोनजिना, ठीक है। इसके अंदर मेलोनजिना को क्या कहा गया है, बैंगन, ठीक है, सोलेनम मेलोनजिना बैंगन, और इनको क्या है, जीनस क्या है इनका, सोलेनम एक ही है, ट्यूबरोसम हो गया, पोटैटो ये हो गया, नाइग्रम हो गया, ये क्या हो गया, मेलोनजिना हो गया। तो इन तीनों अलग अलग स्पीसीज को एक सिंगल जेनेरा किस में रख दिया गया है, सोलेनम के अंदर रखा गया है। आया आपको समझ में, एक से ज्यादा रिलेटेबल स्पीसीज को एक सिंगल जीनस के अंदर रखा गया है। यहाँ पर एक से ज्यादा रिलेटेड स्पीसीज हैं, लेकिन इनके बीच में कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी हैं, इसलिए इनको जो सारे कैरेक्टर हैं उनको एग्रीगेट कर दिया गया है कि हाँ ये जो जितने अलग अलग स्पीसीज हैं इनके सारे कैरेक्टर लगभग एक जैसे हो रहे हैं, तो इनको किस में रख दिया जाएगा, पैंथेरा के अंदर रख दिया जाएगा। यहाँ पर इन सभी को किस में रख दिया गया है, सोलेनम जीनस के अंदर रख दिया गया है। अब देखिए, अब कैट की हम बात करते हैं। कैट क्या है, बिल्ली है, बिल्ली को इनके साथ में नहीं रखा गया है, बिल्ली को इनके साथ में नहीं रखा गया है, बिल्ली को किस में रखा गया है, अलग फैमिली में रखा गया है। इसको फैमिली हम बात करेंगे तब बताएंगे। बिल्ली का जीनस है फेलिस, फेलिस, फेलिस क्या है, इसका जीनस है फेलिस, FELIS, ठीक है। इसका जीनस क्या है, फेलिस है, इसलिए इनको पैंथेरा के साथ में नहीं रखा गया, क्योंकि इसका पैंथेरा अलग है, फेलिस क्या है, अलग है। कैट को फेलिस जीनस में रखा गया है। पैंथेरा जीनस के अंदर लियो हो गया, लायन आपका, टाइग्रिस हो गया, टाइगर, लियोपार्ड को किसमें रखा गया है, पैंथेरा के अंदर रखा गया है। एंड सोलेनम जो जीनस है उसके अंदर किसको, सोलेनम ट्यूबरोसम, नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलोनजिना, ये क्या है, प्लांट के अंदर है, सोलेनम इनको जीनस में रखा गया है ना। अब हम बात करते हैं इससे ऊपर के, इससे ऊपर क्या है, टैक्सोन बताओ। जीनस के बाद में है फैमिली आपकी, है ना। हमने देखा स्पीसीज के पास में क्या है, सिमिलर कैरेक्टर का नंबर ज्यादा था, सिमिलर स्पीसीज से ऊपर हम गए जीनस के पास में, जीनस के अंदर क्या हो गया, सिमिलर कैरेक्टर कंपैरिजन टू किसके, स्पीसीज के कम हो गए, है ना। अब हम बात करते हैं फैमिली की। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ जीनस, जीनस के ग्रुप को एक सिंगल फैमिली के अंदर क्या रखा जाएगा, रखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, एग्रीगेशन देखा जाएगा कैरेक्टर्स का, एग्रीगेट जो कैरेक्टर हैं उनको देखा जाएगा, और उनके बेस पर अलग अलग जो जीनस हैं उनको एक सिंगल फैमिली के अंदर रख दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम किसके बेस पर देख रहे हैं कि जो पैंथेरा की अलग अलग स्पीसीज हैं, पैंथेरा की लियो हो गया आपका, पैंथेरा का क्या हो गया, लेपर्ड हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइग्रिस हो गया, टाइग्रिस हो गया, ये तो पैंथेरा जीनस के अंदर है, ठीक है। और आपकी जो क्या थी, फेलिस के अंदर किसको रखा गया था, कैट को रखा गया था, कैट को फेलिस जीनस के अंदर रखा गया था। लेकिन इन सभी को फैमिली, एक सिंगल फैमिली के अंदर, फेलिडी फैमिली के अंदर, फेलिडी फैमिली के अंदर इन सभी को रखा गया है। जीनस क्या है, अलग अलग है, पैंथेरा जीनस हो गया, फेलिस जीनस हो गया, इन दोनों जीनस को फेलिडी किसमें, फैमिली के अंदर रखा गया है। क्यों, क्योंकि इनके जो सिमिलर कैरेक्टर थे उनको एग्रीगेट देखा गया कि इन जो अलग अलग स्पीसीज हैं, इनके जो जीनस हैं, इनके अंदर क्या है, कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी है। एक ब्रॉड लेवल पर देखा गया कि ऊपर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर के कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा गया, या फिर कुछ मतलब बाहर से कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी बाह्य आकार की हो गई, और कुछ इनके मतलब कि शिकार करने के बेस पर कि हाँ ये मांस खा रहे हैं, सभी का एक जैसा शिकार है, तो उसके बेस पर क्या हुआ, इनको एक ही फैमिली, फेलिडी के अंदर रख दिया गया। जबकि डॉगो को किस में रखा जाता है, कैनिडी फैमिली के अंदर रखा जाता है, डॉग को रखा जाएगा कैनिडी के अंदर, एंड जो लियो हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइग्रिस हो गया एंड कैट हो गए, इनको किस में रखा जाएगा, फेलिडी फैमिली के अंदर, ठीक है।
और हम किसकी बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं। हमने देखा अभी कि सोलेनम के अंदर अलग अलग स्पीसीज को एग्रीगेट कर दिया गया, ठीक है। तो हमने सोलेनम की देख ली, सोलेनम ट्यूबरोसम नाइग्रम और मेलेंजिनम, ठीक है। सोलेनम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम वो तो किसका हो गया आपका, टोमेटो का हो गया। तो सोलेनम हो गया, सोलेनम क्या है, जीनस है। सोलेनम जीनस को और पिटूनिया को, पिटूनिया जीनस को एंड धतूरा को, इन तीनों जीनस को किसके अंदर, फैमिली के अंदर रखा दिया है, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर ये सारे जीनस, ये अलग अलग जीनस है। सोलेनम के अंदर अलग अलग वैरायटी है, स्पीसीज है। सोलेनम नाइग्रम हो गया, मेलेंजिना हो गया, है ना। और पिटूनिया के अंदर क्या है, अलग अलग स्पीसीज है। ये क्या है, जीनस का नाम है। और ये भी क्या है, धतूरा क्या है, जीनस है, वंश है। इसके अंदर अपनी अलग स्पीसीज होंगी, पिटूनिया के अंदर अपनी अलग स्पीसीज होंगी, सोलेनम के अंदर अपनी अलग स्पीसीज होंगी। तो ऊपर से सारे एग्रीगेट कैरेक्टर देखे गए इनके। देन सभी जो जीनस हैं जिनके अंदर सिमिलरिटी हो रही है आपस में, इनको एक फैमिली कहाँ रख दिया हमने, सोलेनेसी फैमिली के अंदर इनको रख दिया गया है। तो यहाँ पर हम आ गए फैमिली के पास में। जीनस के कंपैरिजन में जो फैमिली होगी, यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट कैरेक्टर होंगे। सिमिलरिटी जो है कैरेक्टर्स के बीच में क्या होगी, कम होती जाएगी। सिमिलरिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। फैमिली के बाद में हम कहाँ आएंगे, अब ऑर्डर के ऊपर। हायर टैक्सॉन क्या है, अब फैमिली के बाद में हायर टैक्सॉन है आपका ऑर्डर। समझ में आया, नहीं आया तो बताना, ठीक है। हायर टैक्सॉन क्या है आपका, फैमिली के बाद में ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर की हम बात करते हैं आपसे कि ऑर्डर के अंदर क्या होगा, फैमिली के पास में सिमिलरिटी ऑर्डर के कंपैरिजन में क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ऑर्डर के पास में, ऑर्डर है हम हायर टैक्सॉन है, क्या है ये, टैक्सॉन है, कैटेगरी है। ऑर्डर के पास में हम देखेंगे तो इसके पास में जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे, सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। किसके कंपैरिजन में, फैमिली के कंपैरिजन में ऑर्डर के पास में सिमिलर कैरेक्टर का नंबर कम होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग फैमिली को देखा जाएगा और अलग अलग फैमिली को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर रखा जाएगा। जैसे कि फैमिली कॉन्वोलुलेसी हो गई, कॉन्वोलुलेसी, कॉन्वोलुलेसी फैमिली हो गई आपकी, और सोलेनेसी फैमिली, इनको किसके अंदर रखा गया है, पॉलीमोनेल्स के अंदर रखा गया है, ठीक है। कॉन्वोलुलेसी एंड सोलेनेसी, इनको किसके अंदर रखा गया है, पॉलीमोनियल्स। ये जो फैमिली है, अलग अलग फैमिली है दोनों। अब इन अलग अलग फैमिली को जब अलग, मतलब कि बहुत ज्यादा खोल के, ये एक तरह से मानिए कि हम जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे, टैक्सॉन की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर क्या है, इनको एग्रीगेट कैरेक्टर्स को मिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन जब इनको धीरे धीरे नीचे की तरफ, टैक्सॉन्स की तरफ देखेंगे हम, तो एक एक पर्टिकुलर टैक्सॉन को क्या होगा, खोल करके बताया जाएगा, जिसके अंदर आपको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इजीली हम क्या कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे। लेकिन ऊपर क्या होते जाएंगे, डिफिकल्टीज जो है वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ऊपर ऊपर के कैरेक्टर्स को देख करके क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो फैमिली जो कॉन्वोलुलेसी हो गई और सोलेनेसी हो गई, इनको किसके अंदर रखा गया है, पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर में रखा गया है। पॉलीमोनियल्स किसमें, ऑर्डर के अंदर रखा गया है। ये ऑर्डर है पॉलीमोनियल, जिसके अंदर ये दोनों फैमिली को रख दिया गया है। और ये जो टैक्सॉन को क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन किया है, किसके बेस पर देखा गया है, ये फ्लोरल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लोरल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। फ्लोरल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है कि ये जो दोनों फैमिली के मेंबर होंगे जितने सारे, उन सभी में जो पुष्पन होगा, फ्लावर का क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, पुष्प किस तरह से अरेंजमेंट हो रहे हैं, क्या फ्लोरल सूत्र है, इनका फॉर्मूला है, वो सभी क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। तो उसके बेस पर, उसमें सिमिलरिटी होगी, उसके बेस पर इन दोनों को एक सिंगल ऑर्डर के अंदर रख दिया गया है, दोनों फैमिली को पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर। हम बात करते हैं इसी प्रकार से एनिमल्स की। तो देखिए हमने जितनी भी अभी क्या देखी थी, अलग अलग फैमिली देखी थी, स्पीसीज और क्या देखे थे, जीनस देखे थे। कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है, जिसके अंदर किसको, पैंथेरा की क्या थी, अलग अलग स्पीसीज थी। पैंथेरा की क्या हो गई, लियो हो गया, टाइग्रस हो गया, लियोपार्ड हो गया, ठीक है। लियोपार्ड, इसके साथ साथ हम कैट को भी कर लें इंक्लूड, कैट के साथ में हम क्या कर लें, डॉग को भी इंक्लूड कर लें। तो ये सारे जो क्या हैं, अलग अलग फैमिली हैं, अलग अलग मेंबर हैं अलग अलग फैमिली के, इन सभी को किसके अंदर, ऑर्डर में
कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए फैमिली के पास में सिमिलरिटी क्या थी, ज्यादा थी। ऑर्डर के पास में आते आते सिमिलर कैरेक्टर का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे टैक्सॉन्स बढ़ रहे हैं वहां पर कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आगे हम देखेंगे क्लास, क्लास के अंदर और भी सिमिलरिटी जो है वो कैरेक्टर्स में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑर्डर आया समझ में। बात करते हैं किसकी, क्लास के बारे में। क्लास के अंदर कैसे रखा जाएगा, तो क्लास में क्या होगा, सिमिलरिटी का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलेटेड क्या है, ऑर्डर, रिलेटेड जो ऑर्डर है मतलब कि एक से ज्यादा ऑर्डर का ग्रुप, मोर देन, ग्रुप ऑफ मोर देन वन ऑर्डर, ग्रुप ऑफ मोर देन वन ऑर्डर इंक्लूड इन क्लास। यहाँ पर क्या होगा, किसके ऊपर बेस्ड होगा ये, एग्रीगेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, एग्रीगेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। सिमिलरिटी जो है वो कैरेक्टर की क्या हो जाएगी, सिमिलरिटी कैरेक्टर्स की कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, लेस होगी कंपेयर टू किसके, ऑर्डर, ऑर्डर के कंपेयर में, लिख लीजिए आप ये, ऑर्डर के कंपेयर में जो सिमिलरिटी होगी कैरेक्टर्स की क्या हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग हमने ऑर्डर देखे थे। ठीक है, कार्निवोरा ऑर्डर देखा, कार्निवोरा ऑर्डर जो है वो इसके अंदर किसको रखा गया, कार्निवोरा के अंदर रखा गया सारे पैंथेरा ग्रुप के हो गए, मैमल्स, सॉरी किसको, कार्निवोरा के अंदर रखा गया पैंथर के हो गए, आपके कैट हो गई, डॉग हो गई। ठीक है, इन सभी को क्लास मैमेलिया के अंदर रखा गया है। मैमेलिया के अंदर, क्लास मैमेलिया के अंदर किस किस को रखा गया है, मैमेलिया के अंदर, मैमेलिया से आपको ध्यान होगा कि मैमल्स जो है, मैमल्स को मैमल का मैमेलिया कहा गया है। इनके पास में क्या होते हैं, बॉडी पर, एक्सटर्नल बॉडी पर हेयर बहुत पाए जाते हैं, ईयर्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को फीड कराते हैं, बच्चों को क्या कराते हैं, दूध पिलाते हैं। तो ऐसे जितने भी क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको एक पर्टिकुलर क्लास किसमें, मैमेलिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कार्निवोरा हो गया आपका, और कार्निवोरा के साथ में क्या हो गया, एक और है ग्रुप, देखिए मैं बताती हूँ, हाँ प्राइमेट्स, प्राइमेट्स। ठीक है, कार्निवोरा के साथ में प्राइमेट हो गया। प्राइमेटा के अंदर कौन कौन से आते हैं, मंकी हो गया आपका, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इनको ये अलग अलग क्या है, फैमिली है, सॉरी ऑर्डर हैं। ये अलग अलग ऑर्डर को किस में रखा गया है, एक पर्टिकुलर क्लास मैमेलिया के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। ये किसके बेस पर देखा गया है, सिमिलर क्या है, कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ पर जो सिमिलरिटी देखी जाएगी वो कम कैरेक्टर्स को सिमिलरिटी देखी जाएगी, ना कि ब्रॉड लेवल पर, मतलब कि 2-4 कैरेक्टर हो गए, 7-8 कैरेक्टर हो गए, उनके बीच में सिमिलरिटी देखी जाएगी। इतने कैरेक्टर मिल रहे होंगे तो उन सभी को एक पर्टिकुलर किसमें, क्लास मैमेलिया के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। जबकि हम लोअर जो टैक्सॉन में देखेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी देखी जाएगी। मोस्ट ऑफ जितने भी सारे कैरेक्टर्स होंगे उनके अंदर सभी में सिमिलरिटी देखी जाएगी, देन एक एनिमल्स या फिर प्लांट को उस स्पीसीज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जबकि ऊपर हम देखते जाएंगे तो जो सिमिलरिटी होगी कैरेक्टर्स की वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्लास हमने देख ली। क्लास के बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, फाइलम के बारे में। समझ में आ रहा है ना, बता देना नहीं आए तो। क्लास हो गई, क्लास के बाद क्या करते हैं, फाइलम के बारे में। तो देखिए फाइलम जो है वो किसके लिए दिया गया है, फाइलम के अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या किया जाता है, हायर टैक्सॉन क्या होता है, फाइलम होता है। जबकि जो डिवीजन होता है, डिवीजन जो होता है वो किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। हायर टैक्सॉन किसका है, प्लांट्स का है। एनिमल्स के लिए किसका यूज करेंगे, फाइलम का यूज करेंगे। हायर टैक्सॉन जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, और प्लांट के लिए क्या होगा,
डिवीजन होगा। तो एनिमल्स के अंदर जैसे कि आपकी फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गए, फिश हो गई, एम्फीबियन हो गए, BIAN, एम्फीबियंस हो गए, प्राइमेट्स हो गए, ठीक है, जितने भी हो गए इन सभी को किसके बेस पर क्लासिफाई किया जाएगा। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फाइलम को क्लासिफाई किया जाएगा कॉर्डेट, फाइलम कॉर्डेटा या फिर नॉन कॉर्डेटा। अब यहाँ पर कैरेक्टर बहुत ही कम देखे जाएंगे। कॉर्डेटा के अंदर किन को रखा जाएगा, जिनके पास में क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड क्या होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है। नोटोकॉर्ड के बेस पर क्या किया जाता है, जिनके पास में नोटोकॉर्ड होगी और क्या होगा, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ये कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफाई किया जाएगा। ये दोनों जो सिमिलर कैरेक्टर जिन के अंदर जितने भी हायर टू लोअर एनिमल्स को क्लासिफाई किया, क्योंकि हम फाइलम की बात कर रहे हैं ना, हायर टू लोअर हमने जितने भी अभी कैटेगरी देखी है, इनके पास में जितनी भी क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होगा, उन सभी को कॉर्डेटा फाइलम के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। और जिनके पास में ये कैरेक्टर नहीं होंगे उनको किसमें, नॉन कॉर्डेट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो किसकी हो गई, एनिमल्स की हो गई। प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए क्या देखा जाता है, डिवीजन। इसी टाइप से सिमिलर जो कैरेक्टर होंगे उनको किस में रख दिया जाएगा, डिवीजन के बेस पर क्लासिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी का नंबर क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। जबकि लोअर जो टैक्सॉन है उसके पास में इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्या है, सिमिलरिटी कैरेक्टर्स के बीच में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, सबसे जो हायर टैक्सॉन है आपका किंगडम। देखिए बच्चों, किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम क्या है, लिख लेते हैं भाई। हायर टैक्सोन है, हायर टैक्सोन है, सिमिलरिटी कैरेक्टर्स की क्या है, सिमिलरिटी बहुत ही कम है। एग्रीगेट कैरेक्टर क्या होंगे इसके पास में, एग्रीगेट कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, है ना, एग्रीगेट कैरेक्टर प्रेजेंट है। किंगडम आपके कौन से होंगे, दो ही किंगडम होंगे, प्लांट किंगडम एंड हो गया आपका एनिमल किंगडम, ठीक है। जितने भी प्लांट हैं इस अर्थ पर, जितने भी प्लांट हैं, लोअर प्लांट से लेकर के आपके हायर प्लांट, लोअर प्लांट मतलब कि ये एल्गी हो गए आपके, ब्रायोफाइट्स हो गए, एल्गी ब्रायोफाइट हो गए आपके, और कौन से हो गए बताओ, हाँ टेरिडोफाइट हो गए, सही है। टेरिडोफाइट के साथ में आपके जिम्नोस्पर्म हो गए, जिम्नोस्पर्म के साथ में हायर प्लांट हो गए आपके एंजियोस्पर्म को भी आगे किसमें क्लासिफाई कर दिया गया है, मोनोकॉट के अंदर और डाइकॉट के अंदर, मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर क्लासिफाई ये कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जितने भी प्लांट हैं, इनके अंदर जितने भी प्लांट आ रहे हैं अर्थ पर, इनको प्लांट किंगडम के अंदर रखा जाएगा। एनिमल किंगडम की हम बात करें तो जितने भी इस अर्थ पर क्या है, एनिमल्स हैं, जितने भी अर्थ पर क्या है, एनिमल्स हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल हैं, उनको किस में रखा जाएगा, एनिमल किंगडम के अंदर रखा जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था आपका डाइवर्सिटी, जो टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे करना है, उसको समझाया गया था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। आपकी बुक के अंदर एक क्या दी गई है, चार्ट दिया गया है, सारणी दी गई है, जिसके अंदर 5 जो क्या है स्पीसीज हैं, उनको अलग अलग रूप से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो वो क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी सारणी, उसको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो सारे एग्जाम्पल्स याद करना और जितना पढ़ाया है उसको क्या करना, रिवाइज करना, ठीक है। तो अभी कितना पढ़ाया है मैंने, देखिए डाइवर्सिटी बताइए आपको, डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हो गई, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन के लिए हमें टैक्सोनॉमी के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। टैक्सोनॉमी में किस बेस पर किया जाता है क्लासिफिकेशन, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, साइंटिस्ट क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कोई नई वैरायटी मिली है या फिर नई स्पीसीज मिली है। उसके बाद में क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर हमने बता दिया कि कैसे करते हैं, ICBN ICJN है, उनके थ्रू क्या किया जाता है, नाम को पास किया जाता है।
नॉमेनक्लेचर के लिए क्या दिए गए, कुछ प्रिंसिपल्स रूल दिए, किसने दिए, कैरोलस लिनियस ने दिए। कौन सी पुस्तक थी उनकी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। उसके बाद में टैक्सोनॉमी जो कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी जितने भी ग्रुप ऑफ टैक्सन मैंने बताए थे अभी, स्पीसीज हो गई आपकी, स्पीसीज के बाद में क्या हो गया, जेनर हो गया, फैमिली हो गई, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, जीनस हो गया, सॉरी जीनस क्यों, फाइलम हो गया, डिवीजन हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, हायर टैक्सन आपका किंगडम हो गया। तो लोअर से लेकर के आप हायर टैक्सन तक जाओगे तो कैरेक्टर्स की जो सिमिलरिटी होगी क्या होती जाएगी, बहुत ही कम होती जाएगी, जबकि एक स्पीसीज के पास में बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे, एक तरह से रहते होंगे, उनकी क्या होंगी, डिपेंडेंसी जो होगी, रिक्वायरमेंट जो होगी, वो जैसी सभी की क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। इससे आगे का जो पोर्शन है मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।